यूटी जम्मू कश्मीर के दो फेंसरों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। विशाल थापर और ऋषिका खजूरिया को मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया है। चीन और इटली में होने वाले एशियन गेम्स में दोनों फेंसर्स मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। इस ज़मन में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5 जून को ट्रायल्स मुनक्किद किए थे। सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए श्रीफोर्ट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में ट्रायल्स हुए थे। दोनों फेंसरों को J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के मकामी कोचेस ने MAM इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग दी। वो बाकायदगी से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। इनकी कामयाबी पर कोच बेहद खुश हैं। हर प्लेयर का और हर कोच का ये एक सपना होता है कि भाई प्लेयर एशियन गेम्स खेले और प्लेयर ओलंपिक गेम्स खेले। एशियन गेम्स के बाद ओलंपिक्स ही है बड़ा इवेंट, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सीनियर नेशनल में लास्ट सीनियर नेशनल इन्होंने जब खेली, बच्चों ने दोनों ने J&K की तरफ से खेली और स्पोर्ट्स काउंसिल ने टीम को यहाँ से स्क्रीन करके भेजा और सारा खर्चा जो है स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया। और आज बहुत खुशी का दिन है कि विशाल थापर और ऋषिका खजूरिया, विशाल थापर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं और ऋषिका खजूरिया बिलावर, बहुत पहाड़ी इलाके से, बिलावर से है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की लड़की है। और जो ये बच्चे हैं ये आज एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मैं बहुत खुशी की बात है। और ये एशियन गेम्स के लिए नहीं, इन्होंने पहले जो है एशियन चैंपियनशिप अभी वो 17 जून से स्टार्ट हो रही है बुक्सी में, चाइना में, वो खेलनी है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है, उसके बाद इन्होंने एशियन गेम्स खेलनी है। बात है, ये अचीवमेंट है जो हमारे 2 बच्चे एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं और चाइना में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी फ्रॉम J&K, फ्रॉम इंडिया। 10-15 साल से मैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग बेस सेंटर भी जम्मू एंड कश्मीर MA स्टेडियम ही है और जिसके थ्रू मैंने काफ़ी इंटरनेशनल्स खेले और मेरे मेडल्स भी काफ़ी आए। और उसके बाद मैंने इंडिया टीम में भी अपनी जगह बनाई। उसके बाद मेरा 2018 में सीनियर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी आया था। और रिसेंटली अभी मेरे 5 जून को ट्रायल्स हुए थे दिल्ली श्रीफोर्ट स्टेडियम में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स 2023 में। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैम का, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं कि हम और अच्छा करें। और मैं ट्राई करूंगा कि अभी अपकमिंग एशियन गेम्स में मैं मेडल लेके आऊँ और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। My training base center is MA Stadium Jammu. On 5th of June, the Fencing Association of India conducted the trials in which I have been selected. I have been selected for Asian Championship, World Championship and Asian Games. I am very happy and I want to thank my coaches Shri Chotulal Sharma sir and Rachna Jamwal ma'am who trained me. I want to thank conveyor of ad hoc committee Shri Rashid Ahmed sir who stood by me in the trials. I want to thank my seniors also and I want to thank Secretary J&K Sports Council Shrimati Nuzhat Gul ma'am who supported me and motivated me throughout my journey. जिला कुलगाम के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और इस सिलसिले में जो नताज बरामद हुए हैं, इनके मुताबिक जिले के सरकारी हायर सेकेंडरी में निस्फ दर्जन से ज्यादा इम्तियाजी पोजीशन रिकॉर्ड की गई है, जिनमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बगाम, रिजलोकुंड, देवसर, यारीपुरा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम और दीगर स्कूल शामिल हैं। आई डोंट बिलीव ऑन दिस मार्क्स। मुझे जिस चीज़ पे बिलीव होता है वो है ऑनली नॉलेज। अगर मेरे पास वो नॉलेज है जो मुझे क्लास 12 के अंदर होनी चाहिए, देन आई एम सक्सेसफुल। अदर देन दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मोर देन मार्क्स, जो मुझसे उनसे मैं बेहतर हूँ। अगर मैंने वो नॉलेज हासिल नहीं की तब मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। इस रैंक का यही सद्भाव होता है कि हम अपने आप को देखना चाहिए, हम भी, हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। बगान के यमो सदावाड़ो तरफ यथ स्कूल के निमन उस्तादन मुबारकबादी दिवन कि यमो ये स्कूल अथस मज ओन ताकि ये बर्बादी गमुत आपको भी पता है ये खराब गमुत, मगर ये मेहनत यमनी मास्टर जीन यमनी उस्तादन यमो ये वापस बे ये स्कूल ओन। सारे सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो सारे स्कूलों की कारकर्दगी काफ़ी खुशायन है। और ख़ासकर अगर मैं अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल बुगाम की बात करूँगा, यहाँ से हमने 207 बच्चे टोटल भेजे इस एग्ज़ाम के लिए, जिनमें से 64 रिस्ट्रिक्शंस है और 2 स्टेट लेवल हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनमें एक 5th पोजीशन हमने हासिल किया है यूटी लेवल की
पोजीशन हासिल की है, एक 5th पोजीशन और एक 7th पोजीशन। ये बताइए सर कि चूंकि आज 12वीं जमात के नताइज जो हैं, इम्तिहानी नताइज बिल्कुल सामने आए हैं, ज़िला कुलगाम ने जो है बहुत अच्छे से जो है कुछ इम्तियाजी पोजीशंस भी हासिल की हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उन लड़कों का, उन बच्चों का दाद देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम खास क्वालिफाई किया अच्छे नंबरात के साथ। और हमारे ज़िले को फ़ख्र है कि हमारे 10 पोजीशनें आई हैं, उसमें 6-7 हमारी पोजीशनें साइंस स्ट्रीम में आई हैं और बाकी मतलब जो आर्ट्स स्ट्रीम में आई हैं। तो हमारे बच्चों ने एक्सेल किया है। तो सिवाय एक इशू जो रहा है हमारा ई साइंस में, कहीं बच्चों से स्किप हो गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग होती है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। मैंने सवेरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का टेकअप किया है, तो उन्होंने बता दिया कि हमें डुप्लीकेट कापी दे दो, उनका रिजॉल्व हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह।